गन इसलिए जो है स्मृति संग्रह आदि में जो है मित्रों इस बात को कहा गया है, तथा श्राद्ध कल्पलता के अनुसार श्राद्ध करने के अधिकारी पुत्र पौत्र प्रपौत्र दौहित्र पुत्री का पुत्र भी तथा पत्नी भाई भतीजा पिता माता पुत्र वधू बहन भांजा ये सभी जो है सपिंड तथा सहोदक श्राद्ध कर सकते हैं। इनके पूर्व में पुत्र के अभाव में पौत्र, पौत्र के अभाव में प्रपौत्र, इस तरह से जो है तो ये व्यवस्था की गई है और यही जो है शास्त्र सम्मत बात है। 8वीं से लेकर के 14वीं पीढ़ी तक के पूर्वज परिवारों का जो है तो श्राद्ध किया जा सकता है। विष्णु वचन आदि में भी जो है यही बात कही गई है कि पुत्र पौत्र प्रपौत्र भाई भतीजा तथा जो है अपने सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष भी जो है श्राद्ध आदि क्रिया करने का अधिकारी है। वह ही श्राद्ध करे। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक संतति अथवा मातृपक्ष के जो है सपिंड अथवा समानोदक को जो है इसका अधिकार है। मातृकुल और पितृकुल दोनों में यदि कोई प्राप्त ना हो, दोनों नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को कर सकती है और कदाचित स्त्री ना हो तब साथियों में से कोई भी या बांधव आदि उनके गोत्रीय जनों में से कोई भी बांधवहीन होने पर भी मृतक के धन का जो उपयोग कर रहा है, जो मृतक का धन ले रहा है, वह जो है उसके समस्त प्रेत कर्म आदि श्राद्ध आदि कर्म कर सकता है। इस तरह से श्राद्ध करने का जो है आवश्यक भेद बताया गया है। आवश्यक श्राद्ध होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। अब मत्स्य आदि पुराणों में श्राद्ध के जो है 3 भेद बताए हैं। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध और काम्य श्राद्ध, ये श्राद्ध के 3 भेद हैं। यम स्मृति में जो है श्राद्ध के 5 भेद बताए। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध और पार्वण श्राद्ध। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं, जिसमें विश्व देवता आदि की पूजा नहीं होती, केवल जल प्रदान किया जाता है। इससे जो है श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। एकोदिष्ट श्राद्ध, जो किसी एक पितर के निमित्त किसी एक ब्राह्मण को ही भोजन कराया जाता है, यह नैमित्तिक श्राद्ध होता है। और आजकल प्रायः जो है नैमित्तिक श्राद्ध का ही प्रचलन है। इनमें भी विश्व देवता नहीं होते। किसी कामना की पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। वृद्धि श्राद्ध, जैसे पुत्र आदि के जन्म के अवसर पर विवाह आदि मांगलिक कार्य में जो श्राद्ध किया जाता है, नांदी श्राद्ध आदि, वह जो है वृद्धि श्राद्ध होता है।
उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष में अमावस्या आदि पर्वों पर जो श्राद्ध किए जाते हैं वह विश्व देवता सहित श्राद्ध किया जाता है और उसे जो है पार्वण श्राद्ध कहते हैं। विश्वामित्र स्मृति में तथा भविष्य पुराण में नित्य नैमित्तिक काम में वृद्धि, पार्वण, सपिंडन, गोष्ठी, शुद्ध्यार्थ, कार्मांग, दैविक, यात्रार्थ तथा पुत्रार्थ, यह 12 प्रकार के श्राद्ध बताए हैं। किंतु इन सभी 12 प्रकार के श्राद्धों का अंतर्भाव 5 प्रकार के श्राद्धों में ही जो है हो जाता है। इन 5 प्रकार के श्राद्धों को जो है तो करने की आवश्यकता है। जिस श्राद्ध में पिंड या पितृपिंडों का सम्मेलन होता है उसे सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। समूह में जो श्राद्ध होता है वह गोष्ठी श्राद्ध होता है। शुद्धि के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है, जिसमें ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, वह शुद्ध्यार्थ श्राद्ध होता है। गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, पुंसवन, संस्कार आदि में जो श्राद्ध किया जाता है वह कर्मांग श्राद्ध होता है। सप्तमी आदि तिथि में तथा जो है हविष्य के द्वारा देवताओं के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है वह दैविक श्राद्ध होता है। तीर्थ के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा में जा रहे हों उससे पूर्व हम श्राद्ध करते हैं। देशांतर जा रहे हों उससे पूर्व हम श्राद्ध करते हैं। वह श्राद्ध घृत के द्वारा होता है। उस श्राद्ध को यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। शारीरिक अथवा जो है आर्थिक उन्नति के हेतु जो श्राद्ध किया जाता है उस श्राद्ध को पुष्टार्थ श्राद्ध कहते हैं। यह श्राद्ध भी जो है श्रौत और स्मार्त भेद से 2 प्रकार के हो जाते हैं। पिंड पितृयाज्ञ को जो है श्रौत श्राद्ध कहते हैं और एकोदिष्ट, पार्वण तथा श्री तीर्थ श्राद्ध से लेकर के मरण तक के श्राद्ध को स्मार्त श्राद्ध कहते हैं। इस तरह से श्राद्ध के भेद जाकर के 96 प्रकार के जो है हो जाते हैं। श्राद्ध 96 प्रकार के होते हैं। 12 महीनों में 12 अमावस्याओं का, सतयुग आदि तिथियों का, सतयुग, द्वापर, त्रेता आदि इन तिथियों में ये 4 श्राद्ध, युग आदि की तिथियां तथा जो है मनुओं के आरंभ की तिथियां 14 मनु, मनवादी तिथि, 12 संक्रांति, 12 वैधृत योग, 12 व्यतिपात योग, 15 महालय पितृपक्ष, 5 अष्टक श्राद्ध और 5 अन्वाष्टक श्राद्ध तथा 5 पूर्वी युग। इस प्रकार से मिला करके श्राद्ध जो है 96 प्रकार के जो है मित्रों हो जाते हैं। किंतु श्राद्ध करना परम आवश्यक है, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। कई जगह जो है तो ऐसी भ्रांति फैली हुई है, ऐसा लोग वाग मानते हैं कि यदि हमने जो है गया श्राद्ध कर लिया तो इसके बाद हमें श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। गया में श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति होती है। ऐसा वरदान है। किंतु वहां पितरों से पीछा छूट जाए, पिंड छुड़ाने का साधन नहीं है गया। इसलिए गया श्राद्ध के बाद भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। पिंड दान ना करें तब भी जो है आप ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मण भोजन तो कराना ही चाहिए।
क्यों? क्योंकि गया श्राद्ध नित्य श्राद्ध है। एक से अधिक बार भी गया में श्राद्ध किया जा सकता है। इसलिए गया श्राद्ध के बाद भी श्राद्ध करना आवश्यक है। हां, ब्रह्म कपाली क्षेत्र में, बद्रीनारायण में, जहां ब्रह्मा का सिर का छेदन हुआ था, जहां ब्रह्मा की कपाल क्रिया हुई थी, उस स्थान पर यदि जो है आप जाकर के श्राद्ध करते हैं, इसके बाद आपको गया श्राद्ध आदि की आवश्यकता नहीं है। आपको गया श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पिंडात्मक श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु इसके बावजूद भी, वहां करने के बाद भी आप जो है तो तर्पण आदि कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूं। जब कभी भी जो है तो अवसर मिलेगा तो इन विषयों पर जो है और अधिक प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे और विस्तार करेंगे। आज तो इतना ही समझिए कि गया श्राद्ध के बाद भी आपको श्राद्ध करना आवश्यक है। गया श्राद्ध एक नित्य श्राद्ध है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।